एंड वेलकम बैक टू विश्वकर्मा रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। गाइस, कभी आपने ऐसे घर का सपना देखा है जो न केवल आपकी आंखों को बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को भी छू जाए? एक ऐसा घर जहां पर ना आपको केवल मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेटिस्फैक्शन मिले। तो आज मैं एक ऐसी विला का दरवाजा आप लोगों के लिए खोलने वाली हूँ जो न केवल आपकी सुख सुविधाओं को बल्कि आपकी पूरी लाइफ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो गेट रेडी विथ मी फॉर जस्ट अ होम टूर। So guys, let's start with the outer area of this duplex villa, जो कि है सनी एनक्लेव सेक्टर 125 में, जिसकी डिस्टेंस अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट रोड से हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स वॉकिंग है और मार्केट एरिया एकदम पास में है सनी का। यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस की मैं बात करूं तो सब कुछ ही जो है बहुत ही ज्यादा पास है, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस पर है ये विला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस विला के एलिवेशन पर। तो आप देख सकते हैं कि जो डुप्लेक्स है आपके रहने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। कंप्लीटली एक एसीपी वर्क है इसमें, जो कि बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता है। मतलब 2-3 साल के बाद आपको सफाई कराने की नीड पड़ती है। तो ये जो है आप ये गेट देख सकते हो, यहाँ एंट्रेंस गेट है इसका। बाहर मैं बता दूं आपको आगे बढ़े इससे पहले कि यहाँ पे 2 गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है। अब हम चलते हैं अंदर। तो ये जो एंट्रेंस एरिया है यहाँ पर भी हमारे पास इनफ 2 कार्स की मैं बात कर रही हूँ 2 कार्स की पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। आराम से 2 गाड़ियां यहाँ पे पार्क हो सकती है और कुछ प्लांट्स ब्यूटीफुली यहाँ पे प्लेस किए गए हैं जो इस घर के एंट्रेंस की शोभा को बढ़ाते हैं। वाटर टैंक आप देख सकते हो कि सबसे खास बात यह है कि इस विला में ऊपर भी आपको वाटर टैंक मिलेंगे और यहाँ बेसमेंट पर मतलब ग्राउंड एरिया में भी वाटर टैंक है, तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी ज्यादा पानी स्टोर करके हम रख सकते हैं स्पेशली समर्स के लिए। और अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि विला के मैं आपको दर्शन कराती हूँ अंदर से, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल विला आप देखने जा रहे हो। तो ये जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल लॉक फैसिलिटी आजकल हर एक अच्छी विला में होती है, अच्छे बंगलों में होती है, जो कि आपके घर को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो लेट्स कम इन। तो सबसे पहले जब हम घर के अंदर आ जाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं। ये इसका ड्राइंग एरिया है। आपने देखा कि इसकी खास बात ये है कि ये जो है जब मैं इस तरफ खोलती हूँ दरवाजे को तो ये ऑटोमेटिकली इस तरफ से भी खुल जाता है, तो आपको दोनों तरफ से खोलने की एक साथ जरूरत नहीं है। तो दिस इज द ड्राइंग एरिया है घर का, ये आप देख सकते हो, स्पेशियस है। और खास बात इसकी ये है कि यहाँ बैठकर आप पूरी तरह से नजर रख सकते हो कि बाहर कौन आया है, कौन जा रहा है। तो रोड साइड आप पूरी जो विजन है आपका वो बना रहता है इधर। और मैं बता दूं कि ये जो शीट्स आप देख रहे हैं, जो ग्लासेस आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल ग्लासेस नहीं है, जबकि ये एल्यूमिनियम की हाई ग्रेड शीट्स यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है। आप देख सकते हैं जो लुक वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल है और डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी वाइज तो है। तो और इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि इस ड्राइंग रूम में ये जो लाइट्स लगाई गई हैं और साथ ही साथ ये जो शैंडलियर आप देख रहे हो ये काफी जगमगा रहा है, जो कि इस ड्राइंग रूम की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। So it's looking very beautiful। तो ये था घर का पहला ड्राइंग रूम हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेडीज स्पेशली आपके लिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द किचन एरिया, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो किचन में स्पेंड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये घर का किचन एरिया है। ज्यादातर महिलाएं जब किचन में काम करती हैं तो उनको रहता है कि बाहर कौन आया, कौन जा रहा है, और कई बार बच्चों के लिए वरीड होते हैं या किसी के लिए भी। तो आप यहाँ से भी बाहर देख सकते हैं, ये रोड साइड एरिया पूरा दिखता है यहाँ से। तो ये किचन एरिया है हमारा। और किचन एरिया में मैं आपको बता दूं कि चिमनी लगी हुई है, पूरी एक तरह से मॉड्यूलर किचन हमें मिली है यहाँ पर। और ये मैं आपको बता देती हूँ कैबिनेट्स इसके। और ये माइक्रोवेव। तो एक मॉड्यूलर किचन के अंदर जो जो भी फैसिलिटीज हमें चाहिए होती हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं पेंट्री, और कितना सारा स्पेस, इट्स वेरी वेरी स्पेशियस। यहाँ पे आप अपनी काफी सारे सामान को जो है स्टोर करके रख सकते हो, अच्छे से प्लेस करके रख सकते हो। तो ये किचन एरिया है बहुत ही अच्छा। खास तौर से मैं एक बार बता दूं कि जब हम किचन से एकदम बाहर आते हैं इस डाइनिंग एरिया की तरफ, तो डाइनिंग एरिया में हमें मिला है एक एलईडी पैनल। इस कैबिनेट के ऊपर हमें मिला है एक छोटा सा एलईडी पैनल, जहाँ पर मुझे लगता है कि इसलिए अच्छा है लेडीज के लिए कि जनरली वो काम करते करते अपने टीवी सीरियल्स को या फिल्म को भी एंजॉय कर सकती है। तो है ना डबल मजा।
तो ये एक पूरा डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया से जो व्यू हमें मिलता है वो हमें बेडरूम्स का भी मिलता है, ड्राइंग रूम का भी मिलता है और किचन का भी मिलता है। और अब मैं बता दूं कि इस ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया में भी जो शैंडलियर लगा है वो काफी ज्यादा बड़े साइज का है और ये भी बहुत ज्यादा झिलमिला रहा है। तो काफी ज्यादा लाइट होने से जो रूम है हमारा वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और भी ज्यादा खुला खुला लग रहा है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं इस घर के फर्स्ट बेडरूम में। मैं आपको बता दूं गाइस कि टोटल जो इस विला में, इस ड्यूप्लेक्स विला में 5 रूम्स है, 1 सर्वेंट रूम है और एक पूजा रूम है जो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा पूजा रूम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बेडरूम के साथ। ये जो बेडरूम है काफी छोटा सा है बट बहुत ही सुंदर है और हर बेडरूम में आपको अलग अलग कलर थीम की चीजें मिलने वाली हैं। ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। और यहाँ से बाहर जाने के लिए बैकयार्ड एरिया का ये छोटा सा दरवाजा है जो मैं आपको दूसरे रूम में दिखाऊंगी। और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा LED पैनल जो बैठ के आप टीवी पर एंजॉय कर सकते हैं बेडरूम में। और इसके साथ ये सामान रखने के लिए भी बहुत सारी जगह है। तो छोटा सा रूम है, बहुत प्यारा रूम है, लेकिन खास बात ये है कि इसमें जो वॉशरूम अटैच्ड है उस वॉशरूम में आपको वार्डरोब्स भी मिली हैं। ये वॉशरूम एरिया है पूरा विद टॉप शावर एंड ये आपको खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी कैबिनेट्स यहाँ पर है। वार्डरोब एरिया बहुत अच्छा है, स्पेशियस है, आप काफी सारा सामान यहाँ पे रख सकते हैं अपना। तो ये फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ जो कि है इस ग्राउंड एरिया का, मतलब ग्राउंड लेवल पर। ये एक मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं पूरी तरह वुडन वर्क है। इस विला की खास बात है कि इसमें काफी ज्यादा वुडन वर्क का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वुडन वर्क आप देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर कमरे में अलग अलग कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है। अगेन इसके सामने ये LED पैनल और जैसा मैंने आपको बताया था कि उस तरफ से भी इसका दरवाजा खुलता है, बैकयार्ड था, जहां बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ इसका व्यू कितना अच्छा है। ये देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा वाइड है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है जहाँ पे आप अपना इसको एक वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन का सेटअप कर सकते हैं विद द टैप्स एंड द सिस्टम। और मैं खास बात ये बता दूं कि यहाँ जो गीजर की जो फैसिलिटी दी गई है गाइस, आप किसी भी तरह का गीजर जब आप फिटिंग करवाना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वॉशिंग एरिया हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, सो यू कैन एंजॉय योर इवनिंग टी ऑल्सो। अपने बैकयार्ड एरिया में बैठ के प्लांट्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं फिर से रूम के अंदर और मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ बाथरूम एरिया। पहले मैं आपको बाथरूम एरिया दिखा देती हूँ इस घर का, इस रूम का, सॉरी। तो ये है बाथरूम मास्टर बेडरूम का, जो बेडरूम की तरह मतलब काफी स्पेशियस है ये भी और काफी सुंदर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, शार लगा है। और खास बात ये है कि यहाँ पर जो एक वार्डरोब एरिया इन्होंने दिया है, इसका सेपरेटली एक दरवाजा आप कह सकते हो, ये गेट यहाँ पे इन्होंने दिया है और ये ओपन एक वार्डरोब्स है। कैबिनेट्स बने हैं, जो कबर्ड आपको दिख रहे हैं ये वुडन, ये पूरा अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। और एक ओपन आपको स्पेस मिल रहा है अपने सामान को यहाँ पे जमाने के लिए, काफी ज्यादा स्पेशियस है और बहुत अच्छा सा मिरर भी लगा है, बहुत सारे लगे हैं इनफैक्ट, जहाँ पे आप तैयार होकर खुद को देख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट रखा गया है वॉशरूम से, इसलिए काफी ज्यादा स्पेशियस है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसके मतलब इसको कवर्ड नहीं किया गया है, इट्स एन ओपन वन। तो आइए अब हम चलते हैं पाउडर रूम की तरफ। जब हम मास्टर बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो ऊपर की तरफ स्टेयर्स जाती है, स्टेयर्स के नीचे ये है छोटा सा एरिया, पाउडर रूम। तो ये था हमारा पूरा ग्राउंड फ्लोर, जहां पे मैंने आपको ड्राइंग रूम, किचन एरिया और दोनों बेडरूम्स दिखाए, इंक्लूडिंग 1 मास्टर बेडरूम। और यहाँ पर अब शुरू होती है ऊपर जाने का हमारा सफर, हमारा शुरू होता है। ये स्टेयरकेस है जिससे हमें ऊपर जाना है, ऊपर वाले फ्लोर पर। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि ये जो है बहुत ही हाई ग्रेड शीट्स का इस्तेमाल करके, अगर कहीं भी देखेंगे आप, रेलिंग्स हो चाहे विंडोज हो, हर जगह एक अच्छी एल्यूमिनियम हाई ग्रेड शीट्स का इस्तेमाल किया गया है, विच इज वेरी सेफ एंड सिक्योर। और लुक वाइज भी बहुत अच्छा ये लुक देती है। स्टेयर्स चढ़ के जब हम फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो सबसे पहले जो मेरी नजर जाती है वो है एक ब्यूटीफुल से पूजा रूम की तरफ, क्योंकि घर में लेडीज को अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो पूजा का स्थान है, जो पूजा वाली जगह है, वो थोड़ी सी सेपरेट होनी चाहिए, पायस, पवित्र रहनी चाहिए, शुद्ध रहनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा पूजा रूम आप देख सकते हो। यहाँ पे आप अपने भगवान को स्थापित कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा लुक है, ऊपर भी देख सकते हैं।
और अपना पूजा संबंधित जितना भी सामान है आप सब कुछ यहाँ पे रख सकते हैं प्रॉपर्ली। तो एक मेडिटेशन करने के लिए एक सेपरेट एरिया है, भगवान का एक अलग ही मंदिर है। ये एरिया मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और अब हम चलते हैं इस फ्लोर के इस बेडरूम की तरफ। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया है इस बेडरूम को। हर कमरे में आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस और अलग अलग डिजाइन मिलेंगे। तो ये आप देखिए कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है बेडरूम को। और ये है इसकी सीलिंग, आप देख सकते हैं। और खास बात इस विला की मुझे ये लगी कि हर जगह से आप बाहर नजर रख सकते हैं। तो घर जो है सनलाइट आने का एक प्रॉपर सोर्स है, जो कि कपल्स होते हैं या फैमिली पर्संस होते हैं वो सब ये सोचते हैं कि हमारे मतलब घर में सन पूरी तरह से आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम घर लेते हैं तो सन को जरूर वो इंपॉर्टेंस देते हैं। विटामिन डी भी मिलता रहता है और लाइट भी प्रॉपर रहती है, तो उन घरों में सीलन नहीं आती, जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती है। तो सन सोर्सेज घर में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये अगेन इस बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम है। जस्ट हैव अ लुक। तो ये मैंने आपको दिखाया इस फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, जिसमें ये एक एलसीडी पैनल भी आप देख सकते हो। और जैसे ही हम इस रूम से बाहर निकलते हैं मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। चलिए ये पेंट्री से शुरुआत करते हैं। छोटी सी पेंट्री यहाँ पे दी हुई है। Although we have a kitchen downstairs, but still if somebody wants to cook something or if you have something जो आपको लगता है कि आप ये भी सेटअप होना चाहिए छोटा सा, तो ये पेंट्री हमें मिली है। It's a beautiful gate। और इससे पहले कि मैं बेडरूम्स आपको दिखाऊं, मैं सबसे पहले ये बैकयार्ड एरिया, जो फ्रंट बालकनी हम कहेंगे, सॉरी फ्रंट बालकनी, ये फ्रंट बालकनी है इस विला की। बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। वी हैव इनफ स्पेस हियर। और यहाँ से भी है जो है हमें बाहर का सब कुछ दिखता है, रोड साइड दिखती है। और ये देखिए कितना आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इस वॉल को पूरा डेकोर किया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। तो डेफिनेटली मेरी जैसी गर्ल्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन क्लिकिंग सेल्फीज एंड पिक्चर्स, तो ये एक अच्छा वॉल आपके हो सकता है फॉर मेकिंग वीडियोस। तो ये देखिए अगेन ग्लास वर्क। तो आप यहाँ पे प्लांट्स भी लगा सकते हैं और मेरे हिसाब से तो बैठ के आप अपनी मॉर्निंग इवनिंग सब कुछ यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आइए, तो अब हम चलते हैं इस फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ विथ अगेन अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। ब्लू कलर यहाँ पे यूज किया है। सीलिंग आप देख सकते हैं विथ लाइट्स, जो कि इसको और भी ज्यादा शानदार बनाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और ये देख लीजिए एलसीडी पैनल यहाँ पर विथ ब्यूटीफुल डार्क ब्लू कलर। ये बाहर का व्यू है, बैक साइड बालकनी, जो मैं अभी आपको उस रूम से दिखाऊंगी। ओके, तो जो कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने बेडरूम में रखा है वही आप देख सकते हो वॉशरूम एरिया में भी इन्होंने मेंटेन किया है। सेम वार्डरोब्स एंड सेम सेम कलर एवरीथिंग। Just have a look of this attached washroom। तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कमरा मुझे लगा गाइस, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है दैट वाज वेरी वेरी अमेजिंग और सारी फैसिलिटीज मिल रही थी मुझे वहाँ पे। और ये जो है इस फ्लोर का एक मास्टर बेडरूम है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। वुडन वर्क अगेन इस पे बहुत अच्छा किया गया है। और सामने आप देख सकते हैं इसमें भी एलसीडी पैनल है। और वो जो मैं बात आपको बता रही थी कि बैक साइड अगर हम जाते हैं तो हमें बालकनी मिली है प्रॉपर, जिसका दरवाजा उस रूम के साथ भी है। और हम यहाँ से नीचे का जो बैकयार्ड एरिया अपना वो भी देख सकते हैं। तो काफी ज्यादा स्पेशियस है ये। और अब हम आपको दिखाते हैं इस मास्टर बेडरूम का ये अटैच्ड वॉशरूम। इस विला की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो वॉशरूम्स हैं, जो मास्टर बेडरूम्स हैं, उनके साथ जो वॉशरूम्स दिए गए हैं, उन वॉशरूम के साथ इसके अलावा बहुत ही ज्यादा शानदार स्पेशियस, ये देखिए एक सेपरेट वार्डरोब, एक सेपरेट ड्रेसिंग रूम आपको दिया गया है, जिसमें काफी ज्यादा फैसिलिटी है। आप मतलब मुझे लगता है घर का हर आदमी अपना एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल वार्डरोब यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पेस है इस विला की, ये खास बात है। तो लेडीज प्लीज ध्यान दीजिए। तो ये था फर्स्ट फ्लोर। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस विला का सेकंड फ्लोर, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आइए, तो जब हम सेकंड फ्लोर पर आते हैं तो मेरी नजर सबसे पहले जाती है इस ब्यूटीफुल वॉलपेपर पे, जिसका कलर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और जो इस पूरे एरिया को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर,
जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक सर्वेंट रूम है, हम सबसे पहले इसके साथ शुरुआत करते हैं। और ये एक लॉबी एरिया है जहाँ से एक रास्ता टेरेस को जाता है, एक ओपन रूफ की तरफ जाता है, और ये एक सर्वेंट रूम है। ज्यादातर इस तरह के विलास में गाइस सर्वेंट रूम अलग से होते हैं, जहाँ पर मतलब वो अपना एक पूरा जो लाइफ है या वो जो अपना शेड्यूल है उनका, वो एक अपने तरीके से प्रॉपर वो रहते हैं, करते हैं बिना आपको डिस्टर्ब किए। और ये उनका वॉशरूम है। देख सकती हूँ कि ज्यादातर ब्रांडेड चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इस पूरे विला में। यहाँ से सर्वेंट रूम से हमें जो अपना रूफटॉप टेरेस है वो मुझे यहाँ से दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर प्लांट्स लगाए गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वो दिखाती हूँ। जब हम इस एरिया में आते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे टच करा जिस चीज ने, वो ये थी हवा। क्योंकि हम जितना टॉप पर आते हैं हवा उतनी ही ज्यादा हमें ज्यादा महसूस होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा हवादार है, मुझे लगता है स्पेशली गर्मियों में हवादार रहेगी ये जगह बहुत ज्यादा। और सर्दियों में अगर आपको धूप का मजा लेना है या अपनी कोई चीज धूप में आप देना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप नाइट में, समर्स में या विंटर्स में पार्टी करना चाहते हैं, तो इट हैज एन अमेजिंग लुक गाइस। टॉप फ्लोर से आपको आसपास का पूरा एरिया दिखाई देता है। तो इट्स वेरी विंडी, बहुत ही ज्यादा अच्छी विंड यहाँ पे मतलब एक फील आप कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर पार्टी एरिया मुझे तो अच्छा लगा। इट्स ओपन टेरेस। जब हम स्टेयर्स चढ़कर आए थे, मैं आपको बताना भूल गई कि बहुत ही अच्छी चीज है जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है, वो है ये शैंडिलियर। कैंडल इसमें अंदर लगे हुए हैं, एक बहुत ही अच्छा फील ये दे रहे हैं इस पूरे स्टेयर को, पूरे घर को, इनफैक्ट जहाँ जहाँ भी शैंडिलियर्स लगे हैं। बट दिस इज अमेजिंग, बहुत ही प्यारा लुक है इसका। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस टेरेस पर, इस छत पर, क्योंकि छत जो है सबको बहुत प्यारी होती है, क्योंकि यहाँ से आप पूरा सनी एन्क्लेव का एक व्यू ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ऊपर जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेम्पररी एक मतलब सेटअप है स्टेयरकेस का, जिससे चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे भी लाइटिंग सिस्टम है, तो रात को भी आप ये लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बहुत ही इसका व्यू की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से आपको काफी कुछ दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये एयरपोर्ट से भी हार्डली कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। मार्केट एरिया पास में है और काफी ज्यादा ऐसा मतलब सोसाइटीज हैं आसपास, और रहने के लिए सारी फैसिलिटीज जो हमें चाहिए होती हैं वो सभी इस विला के आसपास है। सो गाइज, ये था इस ब्यूटीफुल विला का एक टूर जो मैंने आपको कराया। मेरे हिसाब से तो इस विला में जरूरत की सारी चीजें हैं। ब्यूटीफुल से बेडरूम्स हैं, स्पेशियस किचन है, मॉड्यूलर किचन है, ड्राइंग रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, स्पेशली कितने प्यारी तरीके से डिजाइन किए हुए वार्डरूम्स भी हैं। तो कहीं कुछ बिखेरा नहीं हो सकता। और जिस टेरेस पे मैं अभी खड़ी हूँ, यहाँ बहुत ही मुझे अच्छी हवा भी चल रही है, धूप भी आ रही है। तो डेफिनेटली एक सपनों का घर आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपके सभी सपनों को पूरा करता है। और आसपास भी जरूरत के सभी सुपरमार्केट्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, सब कुछ ही है। तो अगर आप इस विला को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो घर है, ये जो विला है, 250 स्क्वायर यार्ड्स में बनी हुई है और इसका डायमेंशन है 22/33। So if you are truly interested in buying this villa, so you can contact on these given numbers. Until then, keep watching us and please हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपकी तरह ही इस घर को खरीदने का सपना रखता हो। So thank you so much for watching this video and till then खुश रहिए। Thank you.